हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब डाई अगर हमने एक बार थ्रो करी है तो इसका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो सैंपल स्पेस में हो जाएंगे इसके 6 एलिमेंट। सैंपल स्पेस जरूर लिखा करो, उससे आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो क्योंकि एक ही डाई है तो 1 2 3 4 5 6 ही इसके फेसेस आएंगे, राइट। अब वो कह रहा है एक एक करके इनको फाइंड आउट करो। तो पहला पार्ट कर लेते हैं हम। पहले में कह रहा है कि प्राइम नंबर, तो इसमें हम पहले वो चारों स्टेप लेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे कौन से होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो पहले 6 में आते हैं इनमें सैंपल स्पेस में, तो ये होता है 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। 1 नहीं होता, 1 इज नॉट प्राइम नॉर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, राइट। 1 लिख, कई बच्चे गलती कराते हैं 1 लिख के, तो 2 3 और 5 ही प्राइम नंबर है, यानी टोटल हो गए आपके 3। फिर हो जाएगा आपका क्या? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम देखोगे सैंपल स्पेस तो 6 थी। तो लिखना चाहो तो सारी मेंशन कर सकते हो 1 से लेके 6 तक, नहीं तो आप टोटल काउंटिंग भी लिख सकते हो। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। ये है हमारी फेवरेबल थी 3, टोटल हो गई 6, काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है वर्किंग? आइए सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। अब 3 इक्वल टू 3 भी है, 3 से बड़ा भी है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमारे पास 3 और उससे बड़े लेने, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी टोटल हो गई हमारे पास 4। दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 6। फिर हम फार्मूला मेंशन कर देंगे, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी। फिर यहाँ पे फार्मूला लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 4 स्टेप में जनरली क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। पहले में फेवरेबल आउटकम बताते हैं, फिर टोटल आउटकम बताते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं और फिर वैल्यू डाल के उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4/6 कट के आंसर आ जाएगा 2/3। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। तो मतलब लेस देन और इक्वल टू 1। अब ऐसे कितने हैं हमारे पास जो 1 से छोटे होंगे? ऐसा तो कोई नहीं, 1 एक हो जाएगा, तो एक ही आ जाएगा हमारे लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा अकेला वो, राइट। और टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। टोटल आउटकम 6 हो गई, राइट। फिर फॉर्मूला लिख देना, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितनी थी हमारे लिए? 1। टोटल कितनी है? 6। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको इतना ही लिख देंगे। फोर्थ पार्ट आ जाओ। फोर्थ पार्ट कह रहा है वो हमें, अब नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। 6 से बड़ा नंबर डाई पे कैसे आ जाएगा? तो कोई है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 6, इक्वल टू नहीं है, यहां से इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, राइट। ये सिर्फ आएगा आपका ग्रेटर देन 6। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसकी मेंशन कर देना इनकी वैल्यू, तो ऊपर 0 ही आएगा टोटल आउटकम। तो ये हो जाएगी आपकी 0/6, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 0। आइए अगला कर लेते हैं हम। अगले में कह रहा है वो हमें नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो लेस देन 6 तो सारे ही होंगे, मगर ध्यान रखना है 6 नहीं होगा, राइट। फिर लास्ट पार्ट आ जाओ। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 नहीं होगा, बाकी लेस देन 6 लिखना है। इक्वल टू 6 नहीं बोला उसने हमें इस बार। तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल हो गए 5। टोटल आउटकम कितनी हो गई हमारी? 6। फिर हम फार्मूला मेंशन कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या आप लिख सकते हो क्या, नंबर लेस देन 6, राइट, इज इक्वल टू, फिर फार्मूला लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू, वैल्यू डालोगे तो फेवरेबल थी 5, टोटल थी 6,
5/6 ये कटेगा तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो होप सो सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।